अभी रात का टाइम है और मैं देख रही हूँ कि मेरे कितने टॉपिक्स आज के कंप्लीट हुए हैं। और आज से ही मैंने स्ट्रेटजी भी बनाई है और अपना फुल 6 मंथ्स का प्लान बनाया है एसएससी के लिए, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि मैं अपनी जो फुल लेंथ प्रिपरेशन है ना वो दिसंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी ही स्टार्ट कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं अभी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। और प्लस इसमें भी जाएगा, उसमें भी मैथ सब्जेक्ट है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं एकदम फुल हार्टेडली प्रिपरेशन कह सकते हैं कि नहीं कर पाऊँगी एसएससी में। बट कहीं ना कहीं मेरा मन है कि मुझे करना है, तो मैं उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेज करूँगी, क्या करूँगी, तो वही मैंने सोच के रखा है। आज मैंने न्यूज़पेपर किया था, स्ट्रैटेजी बनाई थी जीएस की एसएससी की, वो भी बहुत बड़ी वीडियो थी। उसको मैंने देख के मतलब एकदम एनालाइज़ किया था कि कहाँ कहाँ से मेन टॉपिक जो होते हैं वो आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझनी थी कि जीएस में कैसे आती हैं एसएससी में, तो मैं वो देख रही थी। और पीवाईक्यूज़ भी मैंने देखे हैं, और मैथ्स का एक टॉपिक मुझे देखना था, तो मैंने मैथ्स का करके रखा है कुछ, क्योंकि मुझे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं उसको पढ़ा करती हूँ। और मेरे पास पीवाईक्यूज़ भी हैं उसके, तो मैंने उसको सॉल्व करके रखा है। तो मैंने वही एक टॉपिक उसका सॉल्व किया था, बस परसेंटेज का ही किया था मैंने शुरुआत में ऐसे ही। एंड असाइनमेंट मुझे अपना सेमेस्टर का असाइनमेंट कंप्लीट करना था कॉलेज का, तो उसमें मेरा हिस्ट्री तो हो गया, बट पॉलिटी नहीं हो पाया है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूँगी, मेरा नहीं हुआ है। एंड इसको मुझे कल लाइब्रेरी में करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबमिट भी करना है कल। एंड मैंने 6 मंथ्स का प्लान बनाया है, बट इसको मैं आपको कल दिखाऊंगी, मतलब आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो आज रात ही हो रहा है, मतलब आज 17 नवंबर है और रात है। अभी कल मुझे कॉलेज जाना है, और कल मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी ना जब बनाना, तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड मैं साथ ही में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। और फुल 6 मंथ प्लान भी बन गया, तो बस एक ही चीज़ मेरा छूट गया था, इसलिए क्योंकि बहुत गेस्ट थे घर पे, नहीं तो ये भी मेरा हो जाता। और थोड़ा सा टाइम मैनेज तो अब करना पड़ेगा। अब मुझे कल से मैंने सोचा मुझे 4 बजे उठ जाना है, और जैसे मैं पहले उठा करती थी। और अभी मेरा एनसीईआरटी चैलेंज भी है, उसको भी मैं कंप्लीट करती हूँ। तो इन टारगेट्स में मैंने एनसीईआरटी को नहीं रखा था, क्योंकि वो मुझे करना ही पड़ता है। मैं दिखाती हूँ। तो आज मैंने ये क्लास 10 की हिस्ट्री को रिवाइज़ किया है आज पढ़ के। और जो मेरा आज का एनसीईआरटी का टारगेट था वो तो नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने उसको आधी ही बुक पढ़ी थी। बट मुझे इसको पढ़ना था, रिवाइज़ करना था, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेते हो बट रिवाइज़ नहीं करते, इस वजह से बहुत कुछ छूट जाता है, बाद में हमें याद नहीं आता। तो मैंने उसको चैप्टर वाइज रिवाइज़ कर लिया था। और अब कल का इंतज़ार है, कल देखते हैं कल कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, और मैं आपको अपना प्लान भी दिखाऊंगी। रात को मैंने सोचा था कि मैं जल्दी सो जाऊंगी और सुबह जल्दी उठ जाऊंगी पढ़ने के लिए, बट क्या हुआ ना कि मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करने थे, और इस वजह से बहुत लेट हो गया था रात में, इसलिए मैं नहीं उठ पाई। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, अदरवाइज़ भी झूठ बोल सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, बट हो नहीं पाया। तो अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ उससे पहले, और मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। तो आज मुझे न्यूज़पेपर करना है, और मैथ्स पढ़ना है 3 घंटे के लिए, एसएससी का मैथ्स, और हिस्ट्री पढ़ना है 2 घंटे, पॉलिटी पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कुछ करने हैं मैथ्स के, वो मेरे सेमेस्टर के हैं, और प्लस वोकैब और सीए। तो मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैं कौन से टीचर से पढ़ रही हूँ। एंड उसके बाद में मैं एकदम रेडी हो गई थी, बट मेरा एक पेज मुझे और लिखना था। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि एक पेज और लिख लो, नहीं तो फिर सर डांटेंगे। तो मैंने इतनी जल्दी लिखा था, तो मैंने इसलिए उसको मैंने किया। फिर मैं गई कॉलेज में। कॉलेज जाने से पहले मैं मंदिर गई थी, और मैंने सबमिट किया अपना असाइनमेंट। और आज कंपटीशन वगैरह थी, और हम लोगों को तो कॉलेज से कोई मतलब होता नहीं है। बस मैंने पिछली बार वॉलीबॉल में पार्ट लिया था, और हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी खेलने। और उसके बाद में मैं घर आ गई, और मुझे कुछ नोटबुक्स लेने थे, वो मैंने लिया। घर आ रही थी मैं, और फिर मैंने आज लिया था ना A4 शीट्स लिया था, और कुछ पेन्स वगैरह लिए थे, क्योंकि मैं एक दिन जाती हूँ ना कॉलेज, तो मैं उसी दिन सब कुछ अपना ले आती हूँ। और फिर मुझे रोज़ रोज़ मार्केट ना जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज से थोड़ा दूर है मार्केट, तो वहाँ तक जाने में फिर टाइम लगता है। और हमारे यहाँ इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट मैं इसलिए पार्ट नहीं ले पाती, क्योंकि मुझे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम के आसपास में ही होते हैं। तो या तो आप उसमें पार्ट ले लो, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, या फिर आप दूसरे किसी एग्ज़ाम की, अगर यूपीएससी है एंड एसएससी के टाइप्स की कर रहे हो कोई तैयारी, तो फिर तब तो
बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो A4 शीट्स ही अच्छी होती हैं क्योंकि स्पाइरल नोटबुक बहुत महंगी मिलती हैं यहाँ पे। जब मैं जाती हूँ ना बाहर कहीं तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ जहाँ सस्ती मिलती हूँ। हाँ, थोड़ा टफ होता है कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो A4 शीट्स को, इसलिए स्पाइरल नोटबुक अच्छी होती हैं। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना मैथ्स। तो मैं पढ़ रही हूँ ज्योमेट्री अभी, और मैंने आज से ही स्टार्ट किया है इसका जो चैप्टर है, और मैं बेसिक से एकदम पढ़ रही हूँ। वैसे तो मुझे आते हैं, मतलब मैथ्स के बहुत अच्छे से चैप्टर्स आते हैं क्लास 10th के, और बेसिक्स भी आती है, बट मैं सोच रही हूँ ना कि अभी मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ और अच्छे से मतलब बेसिक्स को एक बार और करूँ, और जो ज़्यादा इजी होंगे उनको चाहे छोड़ दूँगी, बट कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो उसको भी कंप्लीट करूं। और जैसा कि सर बता रहे थे कि अगर आपका बेसिक अच्छा होता है ना तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बेसिक्स पे पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो कर रही थी, और मैं ये कर रही थी पवन राव सर के चैनल से, और उनकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप भी देख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में मैं क्या करती हूँ, करंट अफेयर्स देखती हूँ जो कि एनालिसिस होता है, और इसकी PDF आती है टेलीग्राम पे, और मतलब उसमें करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद में मैंने एक क्रेजी GK ट्रिक्स जो चैनल है वहाँ से मैंने डेली करंट अफेयर किया था। बट मैंने जो गलती की थी ना वो ये था कि मैं पहले क्या, मैं अभी भी जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ ना उसको मैं PW से करती हूँ, UPSC के लिए जो था, और उसको मैं करती तो मैं लिखती थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप SSC में डेली अगर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर एनालाइज़ कर रहे हो, तो आपको डेली करंट अफेयर इतना ज़्यादा लिखने की डिटेल में ज़रूरत नहीं है। आप अगर मंथली पढ़ोगे तो वो ज़्यादा मतलब बेनिफिट देगा, और बाकी आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, एंड जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे केवल अपना बता सकती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, कैसे मैं पढ़ना चाह रही हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है। बाकी जो आपको ठीक लगे आप वही करना, और किसी की बातों में मत आना। जो आपको बेस्ट लगे आप वो करो। एंड फिर उसके बाद में मुझे करंट अफेयर्स के बाद में करना था मैथ्स, जो कि सेमेस्टर का था। बट अब वो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको रात में करूँगी। अभी मैं वोकैब और इंग्लिश का एक चैप्टर करने जा रही हूँ, जो कि मैं करूँगी नीतू मैम की बुक से। तो अभी मैंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया था, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो मैं रिवाइज़ कर रही थी, इसकी मेरी आधी बुक कंप्लीट हो गई थी और आधी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो अभी मुझे ये है कि मुझे जो मैंने पढ़ा था वो भी रिवाइज़ करना है, प्लस आगे का भी कंप्लीट करना है। आज मेरा न्यूज़पेपर हो गया है, और मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। इसको केवल मैंने कॉलेज में किया है, बाकी सब तो मैंने घर पे किया है। और अभी ये बचा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, वो कैब भी अभी मैंने किया है, और CA तो मैंने किया ही है। कुछ ज़्यादा ही टाइम आज मैंने इसमें दे दिया। इसमें ना देती ना तो मेरा अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाते। बट कोई ना, अभी इसको कंप्लीट करके फिर सोएंगे। फिर डिनर करने के बाद में फिर मैंने कंप्लीट किया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का, और फिर मेरे टारगेट्स जो थे वो भी कंप्लीट हो गए थे। और अब मैं मतलब ऐसा सोच रही थी कि इसके बाद मैं सो जाऊँ, क्योंकि अब मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, और नहीं तो फिर रिग्रेट होता है क्योंकि रूटीन टूट जाती है हमारी। तो इसलिए अब रात में नहीं, अब दिन में पढ़ाई करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग वही सही है। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।